नमस्कार। चलिए आज सोशल मीडिया की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस तो करते हैं, पर शायद उसका नाम नहीं जानते। ये वो एक तरफा रिश्ते हैं जो स्क्रीन के उस पार बैठे लोगों से हमारे बन जाते हैं। कभी ऐसा लगा है किसी यूट्यूबर, एक्टर या किसी इन्फ्लुएंसर को देख करके, अरे इन्हें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी सारी आदतें पता हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें पता भी नहीं कि हम हैं कौन। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। असल में साइकोलॉजी के दुनिया में इस एक तरफा कनेक्शन का, इस जुड़ाव का एक नाम है, और वो है पैरासोशल रिलेशनशिप। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैरासोशल रिलेशनशिप है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक इंसान किसी को जानता है, उन्हें पसंद करता है और उनसे एक इमोशनल लेवल पर जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन दूसरा इंसान उसे पर्सनली जानता तक नहीं। ये पूरी तरह से वन साइडेड होता है। और हाँ, ये सिर्फ फिल्म स्टार्स तक की बात नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। आपका कोई पसंदीदा गेमर, कोई कॉमेडियन, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अरे यहाँ तक कि किसी वेब सीरीज का वो फिक्शनल किरदार भी, जिससे हम इतना जुड़ जाते हैं कि वो हमें बिल्कुल असली लगने लगता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये कनेक्शन बनता कैसे है। मतलब हमारा दिमाग स्क्रीन के पार बैठे किसी इंसान को अपना दोस्त समझने की भूल करता ही क्यों है। असल में ये प्रोसेस इतना नेचुरल होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। देखिए, होता क्या है, जब कोई क्रिएटर कैमरे में देखकर अपनी पर्सनल बातें, अपनी मुश्किलें, अपनी खुशियां शेयर करता है तो हमारा दिमाग इसे एक वन ऑन वन बातचीत की तरह लेता है। फिर जब हम उनका कंटेंट रोज रोज देखते हैं तो एक जानी पहचानी सी फीलिंग आने लगती है, एक भरोसा बनने लगता है, और बस दिमाग वही केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है जो वो एक असली दोस्त के साथ होने पर करता है। यहीं से ये एक तरफा रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है। अब इससे पहले कि हम ये सोच लें कि ये तो पूरी तरह से कोई नेगेटिव चीज है, रुकिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर पैरासोशल रिश्ता बुरा नहीं होता। सच तो ये है कि इसके कुछ कमाल के फायदे भी हो सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखकर वर्कआउट करने की मोटिवेशन मिलना, या किसी एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनकर अपना कुछ शुरू करने की हिम्मत जुटाना, ये कनेक्शंस हमें बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। कई लोगों के लिए ये अकेलापन दूर करने का एक जरिया भी बनते हैं। उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास दिलाते हैं जहां उनके जैसे और भी लोग हैं। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, बैलेंस बहुत जरूरी है। जब ये एक तरफा जुड़ाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सारे फायदे नुकसान में बदलने लगते हैं। और इसके खतरे असली हैं। लोग क्रिएटर से ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। उनकी परफेक्ट दिखने वाली ऑनलाइन जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना शुरू हो जाती है, जिससे सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी बढ़ सकती है। धीरे धीरे असली रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं और ये इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि क्रिएटर की हर बात बिना सोचे समझे सच लगने लगती है। और सबसे एक्सट्रीम मामलों में, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, लोग क्रिएटर्स को इस हद तक आइडियलाइज करने लगते हैं कि असल दुनिया से उनका कनेक्शन ही धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो फिर सवाल ये है कि इस डिजिटल दुनिया में एक हेल्दी बैलेंस बनाया कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। बस इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इस बैलेंस की चाबी कुछ आसान सी बातों में ही छिपी है। सबसे पहले तो ये मान लेना कि हाँ, ये रिश्ता एक तरफा है। दूसरी बात, ये याद रखना कि स्क्रीन पर दिखने वाले क्रिएटर्स भी हमारी आपकी तरह इंसानी हैं, उनकी भी अपनी कमियां और परेशानियां हैं। अपनी एनर्जी को असली दोस्तों और परिवार पर लगाना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहिए, जिंदगी के विकल्प की तरह नहीं। और सबसे जरूरी, दूसरों से तुलना करने वाले जाल से बचना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। बस ये जानना कि पैरासोशल रिलेशनशिप क्या है और ये कैसे काम करता है, अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है। ये हमें कंट्रोल देता है ताकि हम इन रिश्तों को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या सोशल मीडिया हमें सच में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, या फिर ये कनेक्शन का, एक जुड़ाव का बहुत ही कन्विंसिंग एक भ्रम पैदा कर रहा है? इस पर सोचिए।